नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी लोगों को शुभ मध्याह्न। आधुनिक कविताओं में आज एक कविता के बारे में बात करते हैं। वो कविता है अनुवाद कविता। अनुवाद का अर्थ है एक भाषाओं के कविताओं को दूसरे भाषाओं में तर्जुमा करने की एक साहित्यिक कला है, उसे हम अनुवाद कहते हैं। एक भाषाओं के साहित्य को अन्य भाषाओं में तर्जुमा करने की इकाई या कला जिस साहित्य में हो उसे हम अनुवाद साहित्य या अनुवाद कविता कहते हैं। ऐसे ही आज एक हम अनुवाद कविता देख रहे हैं। उस अनुवाद कविता का नाम है गहने। गहने एक कन्नड़ साहित्य का एक कविता है। कन्नड़ साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार कुवेंपु जी ने लिखा हुआ कविता। इस कविता को डॉक्टर विमला राव हिंदी में अनुवाद करते हैं। इस अनुवाद कविता देखने से पहले हम कवि परिचय देखेंगे। महाकवि माने जाने वाले कुवेंपु जी कन्नड़ साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं। कन्नड़ साहित्य के हर क्षेत्र में सफलता से लेखनी चलाने वाले कवियों में माने जाते हैं। साथ ही साथ कन्नड़ आधुनिक साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कवि कुवेंपु जी को माने जाते हैं। देवमानव साहित्यकार भी इनको माने जाते हैं। साथ ही साथ कन्नड़ के हर क्षेत्र में जैसे गद्य भाग, पद्य भाग, उपन्यास, कहानियां, शीर्षक ग्रंथ, अनुवाद ग्रंथ, हर क्षेत्र में सफलता से लेखनी चलाने वाले कविकारों में कुवेंपु जी का नाम लिया जाता है। कुवेंपु जी कन्नड़ साहित्य के लिए अनोखा देन दे चुके हैं। ऐसे कन्नड़ साहित्य के लिए अनोखा देन देने वाले कुवेंपु जी का जन्म सितंबर 29 सन 1904 में चिकमंगलूर जिले के कोप्पा नामक गांव में इनका जन्म होता है। तो महाकवि कुवेंपु, इनका पूरा नाम है कुप्पळि वेंकटप्पा गौड़ पुट्टप्पा। आधुनिक कन्नड़ साहित्य के सुप्रसिद्ध एवं साहित्यकार माने जाते हैं। कुवेंपु जी का पूरा नाम है कुप्पळि वेंकटप्पा गौड़ पुट्टप्पा। इनका पूरा नाम है। आधुनिक कन्नड़ साहित्य के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, सुप्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं। साहित्य कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें कुवेंपु जी ने न लिखा हो। साहित्य का हर क्षेत्र में, विशेषकर कन्नड़ साहित्य के हर विधाओं में सफलता से लेखनी चलाने वाले कवियों में से माने जाते हैं। इनका आपका जन्म कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में कोप्पा नामक के गांव में जन्म होता है। इनका पिता का नाम है वेंकटप्पा गौड़ा, माता का नाम है सीतम्मा। इनका प्रारंभिक शिक्षा गांव में शुरू होता है। इनका माँ का मायका चिकमंगलूर जिले के कोप्पा नामक गांव में। तो वहां पर जन्म लेने के बाद कुछ दिनों तक वहां रहते हैं। उसके बाद तीर्थहल्ली में, इनके जो पिता का गांव है तीर्थहल्ली में आते हैं। तो इनका प्राथमिक शिक्षा तीर्थहल्ली में शुरू होता है। उच्च शिक्षा पाने के लिए मैसूर में आते हैं। इनका प्रारंभिक शिक्षा तीर्थहल्ली और उच्च शिक्षा पाने के लिए मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में दाखिला होते हैं। महाराजा कॉलेज में उच्च शिक्षा पाकर मैसूर विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज में कन्नड़ के प्राध्यापक के रूप पर कई साल काम करते हैं। उसके बाद उसी कॉलेज में प्राध्यापक के दर्जा पर काम करते करते उसी कॉलेज के प्राचार्य भी बन जाते हैं। तदुपरांत मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने जाते हैं। मैसूर विश्वविद्यालय के कुलपति भी बनने वाले कवि, इनके प्रमुख रचनाएं हैं वो भी महाकाव्य में रामायण दर्शन। इनके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। कन्नड़ साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि भी इनको मानते हैं। इनका महाकाव्य रामायण दर्शन है। चित्रांगदा ये इनका खंड काव्य माने जाता है। ಕೊಳಲು ಕೋಗಿಲೆ ಮತ್ತು ಸೇಬಿತ ರಹಸ್ಯ, ನವಿಲು, ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ, ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ಕಲಾಸುಂದರಿ, प्रेम काश्मीर, चंद्रमंच के बाचकोरी, इक्षु गंगोत्री आदि इनके कुछ कविता संग्रहों में से सभी कविता संग्रह प्रमुख माने जाते हैं। कानूर सुब्बम्मಯ್ಯ गणति, मलेगळल्ली मधुमगळु ये दोनों उनके बृहत उपन्यास है। उपन्यासों में ही ये दोनों बृहत उपन्यास माने जाते हैं। सन्यासी ಮತ್ತು इतर कथೆಗಳು इनका कथा संग्रह है। कथा संग्रहों में से सन्यासी ಮತ್ತು इतर कथೆಗಳು इनका कथा संग्रह माने जाते हैं। बेरಳಿಗೆ ಕೊರಳು, रक्ताक्षी, बिरुगाड़ी ये तीनों उनके प्रमुख नाटकों में से माने जाते हैं। बोम्मनहಳ್ಳಿಯ
किंदर जोगी, ये उनका बाल साहित्य है। बाल साहित्य यानी बच्चों का मन बहलाने वाला साहित्य है, उसे बाल साहित्य कहते हैं। बोम्मनहಳ್ಳಿ किंदर जोगी इनका बाल साहित्य है। इस बाल साहित्य पर कन्नड़ में सिनेमा भी बन चुके हैं। इसके अलावा रामायणम दर्शन के महाकाव्य के लिए यानी मूल रामायण को काव्य रूप में अनुवाद करते हैं। काव्य रूप में अनुवाद करने के कारण ही भारत सरकार से देने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हर साहित्य के लिए मिलता है। तो भारत देश से मिलने वाले सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार कन्नड़ साहित्य के कवि कुवेंपु जी को रामायणम दर्शन ग्रंथ को महाकाव्य के रूप में अनुवाद करने के कारण ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। कन्नड़ साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कवि भी ये माने जाते हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ वड़वेगड़ू का अर्थ है गहना। गहना यानी जो घरों में आए दिनों घरों में पहनने वाले स्त्रियों का आभरण हो सकता है, उन्हें हम गहने कहते हैं। तो वड़वेगड़ू नामक कन्नड़ कविता भाग को डॉक्टर विमला राव अनुवाद करती है हिंदी में। देखिए, विमला राव हिंदी साहित्य में अनुवाद क्षेत्र में बहुरूपी कार्य कर चुकी है। डॉक्टर विमला राव मूलतः बेंगलुरु की रहने वाली है। डॉक्टर विमला राव का जन्म 6 मार्च सन 1955 में बेंगलुरु में जन्म होता है। बेंगलुरु में जन्म लेने वाली कवित्री, उनका प्राथमिक शिक्षा बेंगलुरु में ही और उच्च शिक्षा भी बेंगलुरु में ही होता है। सन 1976 में उन्होंने हिंदी में पीएचडी करते हैं। सन 1982 में पीएचडी हिंदी विषय पर ही करते हैं। आप बहुमुखी विदुषी माने जाते हैं। देखिए, बहुभाषाओं को ये जानती है। कुल दक्षिण भारत में जितने बोली जाने वाली भाषाएं हैं सभी भाषाओं को जानती है। सभी भाषाओं को लिखने की कोशिश भी करती है। लिखे हुए ग्रंथों को अनुवाद करती है। ये लिखने से ज्यादा लिखे हुए साहित्य को दूसरे भाषाओं में अनुवाद करने का अनुवाद कार्य करती है। अपने अनुवाद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। डॉक्टर विमला राव अनुवाद क्षेत्र में सिर्फ कन्नड़ ही नहीं है, कन्नड़ के अलावा दक्षिण भारत में जो द्रविड़ियन शैलियों की भाषाएं बोलते हैं सभी भाषाओं के ग्रंथों को या कविताओं को हिंदी में अनुवाद करने का बहुरूप कार्य करती है। स्वयं लिखने से ज्यादा अन्य भाषाओं के ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद करने का कार्य कवित्री करती है। आपके मार्गदर्शन में अनेक छात्र छात्राओं ने सराहनीय शोध कार्य किए हैं जो इनके साहित्य पर यानी विमला राव जी अनुवाद किए हुए कुछ साहित्यों पर पीएचडी छात्रों रिसर्च भी करते हैं। कुछ पीएचडी छात्रों इनके पाठ्यक्रम पर रिसर्च भी करते हैं। आप हिंदी सेवा सम्मान, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार, रंग सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार आदि से सम्मानित किए गए। इनका जो अनोखा सेवा है अनुवाद कार्य करने के लिए ही हिंदी साहित्य के कुछ अनेक सब पुरस्कार इनको दिए गए हैं, जैसे रंग सम्मान पुरस्कार, महात्मा गांधी पुरस्कार, लाल बहादुर शास्त्री अनुसंधान पुरस्कार। सभी अनुसंधान के लिए देने जाने वाले हिंदी साहित्य के कुछ पुरस्कारों से इनको सम्मानित भी कर चुके हैं। प्रस्तुत बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर काम करती है। प्रस्तुत कवित्री अभी भी बेंगलुरु विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्षता पर काम करती है। प्रस्तुत कविता, जो आज हम गहने कविताओं के बारे में बात करते हैं, प्रस्तुत कविता कुवेंपु जी ने लिखा हुआ है। प्रस्तुत जो ये कविता है, यह कविता कन्नड़ साहित्य के श्रेष्ठ कवि कुवेंपु जी ने लिखा हुआ वड़वेगड़ू नामक ग्रंथ से लिया गया है। वड़वेगड़ू का हिंदी अनुवाद जो है नन्हे मन्ने, हिंदी में नन्हे मन्ने कविता संकलन में कवित्री अनुवाद करती है। ये कन्नड़ में वड़वेगड़ू कविता संकलन में है, उसी कन्नड़ में वड़वेगड़ू कविता संकलन को हिंदी में नन्हे मन्ने कविता संकलन में कवित्री इस पंक्ति को यानी इस कविता को अनुवाद करती है। प्रस्तुत कविता में माँ और बेटी का संवाद है। आज जो ये कविता है गहने, इस कविता में माँ और बेटी का संवाद है, क्योंकि इस दुनिया में एक एक निस्वार्थ जीव है, वही माँ। माँ तो सब लोगों के लिए ख्याल करती है, जैसा बेटा हो या बेटी हो, सभी को जीव से चाहती है। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची है, माँ अपने प्यारी बेटी को गहना पहनाना चाहती है, रंगीन कपड़े पहनाना चाहती है, बेटी को सजाना चाहती है।
लेकिन बेटी का बचपना है, बिल्कुल 4, 5 या 6 साल की लड़की है, सजना दजना संवरना उसे पसंद नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों का मन खेलने में ही होता है, दिन भर खेलते ही रहते, एक ना एक तरह का खेल खेलते ही रहते। यहाँ पर एक 5 या 6 साल के बच्चे हैं, माँ उसे रंगीन कपड़े, सोने के गहना पहनाना चाहती है, बेटी मना करती है। माँ और बेटी का निस्वार्थ प्रेम का संबंध इस कविता में हम देख सकते हैं। माँ और बेटी का निस्वार्थ संबंध कैसा है, माँ बेटी के लिए किस तरह प्यार कर सकती है, बेटी माँ के लिए किस तरह प्यार कर सकती है, माँ के लिए बेटी के विचार क्या है, बेटी के लिए माँ के विचारों क्या है, एक दूसरों को किस तरह से चाहते हैं। दो मन की बातें यहाँ पर है, माँ के ममतामयी की बातें भी है, बेटी के प्यार की बातें भी यहाँ पर, इन दोनों विषयों हम यहाँ पर देख सकते हैं। प्रस्तुत कविता में माँ और बेटी का संवाद है। माँ बेटी को गहना पहनाना चाहती है, पर बेटी उन गहनों से क्या लाभ कहकर मना करती है। माँ यहाँ पर अपने बेटी को खुश देखना चाहती है, बेटी को सजाना चाहती है, बेटी को रंगीन कपड़े गहने पहनाना चाहती है, लेकिन बेटी कहती है माँ गहने पहनकर मैं क्या करूंगी, गहनों से क्या लाभ है, तुम मेरे गहना मैं तुम्हारे ही गहना हूँ कहकर बेटी माँ जो पहनाने वाले गहनों को मना कर देती है। यह कवि कहते हैं कि माँ तुम मेरा गहना हो और मैं तुम्हारा गहना हूँ। बेटी माँ से कहती है माँ तुम मेरा गहना हो, मैं तुम्हारे गहने हूँ, हम दोनों के बीच में अन्य गहनों की कोई जरूरत नहीं है, जैसे खो जाने वाले गहने, मिट जाने वाले रंगीन कपड़े मुझे नहीं चाहिए। माँ मैं तेरे लिए गहना हूँ, तुम मेरे लिए गहना हो, हम दोनों के बीच में अन्य गहने नहीं चाहिए। बेटी मना कर देती। यहाँ पर माँ और बेटी का संवाद कैसे है आज हम इस कविता से देखते हैं। कुल कविता 3 पंक्ति से है। कविता का पहला पंक्ति देखेंगे। सोने के गहने क्यों कर माँ तकलीफ देते हैं, नहीं चाहिए माँ रंगीन कपड़े क्यों कर माँ मिट्टी में खेलने नहीं देते माँ। बेटी कहती है माँ से माँ तुम मुझे सोने के गहना क्यों पहनाना चाहती हो, वो जो सोने के गहना तुम पहनाना चाहती हो वो गहने मुझे तकलीफ देते हैं। कैसे गहने, देखिए बड़े हो तो गहने पहन सकते हैं, छोटे 4-5 साल के बच्चों को गहना पहनाइए, गहने पहना सकते, बच्चों के लिए छोटे से कान की बाली पहना सकते या छोटे से कुछ पहना सकते हैं। बड़े बड़े गहने बच्चों को पहनाएंगे वो तकलीफ देते हैं, चुभते हैं, और साथ ही साथ गहने खो जाने की भी डर होती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे खेल कूदना चाहते हैं। बच्चों का मन होता है खेल कूदने के लिए। 5 या 6 साल के बच्चों का मन खेल कूद में लगा रहता है, हिरण की तरह भागना चाहते हैं, मोर की तरह नाचना चाहते हैं, कोयल के जैसे गाना चाहते हैं। तो जिस तरह जीवन चलाने वाले इन छोटे बच्चों को गहना पहनाएंगे तो वो डर ही जाते हैं, खो जाने का डर, और खो जाएं तब माँ से मार पीटने के भी डर होते हैं। इसलिए बेटी कहती है सोने के गहने क्यों कर माँ, वो मुझे आप क्यों पहनाने चाहते हैं माँ, तकलीफ देते हैं। जो तुम पहनाना चाहते हो माँ सोने के गहने मुझे तकलीफ देते हैं, खेलने नहीं देते, मैं खेलना चाहती हूँ। देखिए छोटे बच्चों को बात छोड़िए, न जाने कहाँ कहाँ खेलते हैं, कैसे कैसे खेलते हैं, आप सभी को पता है, क्योंकि बच्चों को खेलना ही उनका जीवन का अंग है। तो पहले के जमाने में बच्चे अलग खेलते थे, आज के जमाने के बच्चों में सिर्फ घरों में ही खिलौने हैं, घरों में ही खेलते हैं, मोबाइल ही उनके लिए खिलौना, टीवी उनके लिए सब कुछ वही खिलौना है, घर से बाहर नहीं जाते थे। उस जमाने में ऐसा नहीं था, बच्चे घर से बाहर जाए चिकड़ का गोला बनाकर खेलते थे, मिट्टी में खेलते थे, पेड़ पर चढ़ते थे, न जाने कैसे कैसे खेल कूद कर सुबह घर से बाहर गए, शाम तक पूरे गंदे बनकर बाहर से घरों में आते थे। तब उस जमाने की कविता है। तभी माँ कहती है, बेटी कहती है अपनी माँ से सोने के गहने क्यों कर माँ मुझे मत पहनाओ, तकलीफ देते हैं, नहीं चाहिए माँ, तुम्हारे जो तकलीफ देने वाले गहने मुझे नहीं चाहिए। पहन कर कहीं खेलने के लिए चली जाओ, तब खेलते समय गहने खो जाएं तो फिर वापस में घर आऊंगी, तब मुझे तुम मार सकती हो, पीट सकती हो, हम दोनों के बीच में फिर से दरार आ सकता है। माँ तुम्हारे सोने के गहने मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे सोने के गहने मुझे नहीं चाहिए, रंगीन कपड़े क्यों कर माँ मिट्टी में खेलने नहीं देते हैं। कहते हैं माँ तुम मुझे रंगीन कपड़े क्यों पहनाना चाहती हो, रंगीन कपड़े तुम मुझे पहनाओगी
उन रंगीन कपड़ों को पहनकर मैं बाहर जाकर खेल नहीं सकती हूँ। बाहर जाऊंगी तो मिट्टी में खेलना चाहती हूँ, चिकड़ में खेलना चाहती हूँ, पानी में खेलना चाहती हूँ, कूदना चाहती हूँ, मनमानी करना चाहती हूँ। आइंदा मैं मनमानी करने के लिए शुरू कर दूं, जो मेरे रंगीन नए कपड़े गंदे हो सकते हैं, आइंदा नए रंगीन कपड़े गंदे हो जाएं, फिर आकर आप मुझे मारपीट कर सकती हैं। इसलिए माँ, तकलीफ देने वाले तुम्हारे सोने के गहना भी नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारे रंगीन कपड़े भी नहीं चाहिए। रंगीन कपड़े भी मुझे तकलीफ देते हैं, तुम्हारे सोने के गहने भी नहीं तकलीफ देते हैं। माँ, मुझे ना तुम्हारे सोनों के गहना चाहिए, माँ तुम्हारे मेरे ना मुझे तुम्हारे रंगीन कपड़े चाहिए। मिट्टी में खेलने नहीं देते हैं, वो गंदे होने का डर है। देखिए अक्सर हम भी कभी कक्षाओं में जन्मदिन के अवसर पर नए कपड़े पहनकर आते हैं, नए कपड़े पहनकर आते हैं। हम 10 बार बैठने के लिए सोचते हैं, 10 बार उठने के लिए सोचते हैं, 10 बार हम बेंच पर बैठना हो तो फूंक कर बैठते हैं, क्योंकि नए कपड़े जिस दिन हम पहनते हैं उस दिन हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लगते हैं। उन कपड़ों को गंदगी कर लेना नहीं चाहते हैं, उन कपड़ों पे दाग धब्बा लग जाए तुरंत उसे घर जाकर धोने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रंगीन है, साथ ही साथ नए हैं। नए कपड़े उस दिन हम लोगों के लिए बहुत ही प्यारे होते हैं। यहाँ पर इस छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची के लिए वही है। बेटी कहती है, माँ तुम्हारे तकलीफ देने वाले मुझे सोने के गहना ना पहनूंगी, ना तुम्हारे रंगीन कपड़े भी ना पहनूंगी। रंगीन कपड़े पहनूंगी तो मिट्टी में खेल। देखिए हम बड़े हैं तो रंगीन कपड़े पहनकर उन कपड़ों गंदगी न करने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चों को क्या पता है कौन सा नया है कौन सा पुराना है, तब जो भी पहनाओ जाते हैं, खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, चिकड़ में खेलते हैं, जहाँ चाहे खेलते हैं, मनमानी करते हैं। उनको पता नहीं कि रंगीन है, ये पुराना है, ये फटा हुआ, कुछ पता नहीं। अब जैसे भी कपड़े पहनाओ पहनते हैं, जैसे भी उनके साथ खिलौने दे दो खेलते हैं। तो ऐसे बेटी कहती है कि माँ तुम्हारे रंगीन कपड़े में पहन कर जाऊं, गंदे हो जाते हैं, इसलिए मुझे ना रंगीन कपड़े चाहिए और ना तुम्हारे सोने के गहने चाहिए। देखिए प्रथम पंक्ति में माँ और बेटी दोनों का संवाद है। माँ अपनी बेटी को नए नए सोने के गहना पहनाना चाहती है, नए नए रंगीन कपड़े पहनाना चाहती है। यहाँ पर माँ पहनाकर खुशी से अपनी बेटी को सजाकर देखना चाहती है, लेकिन बेटी मना कर देती है, क्योंकि बेटी का उम्र है खेल कूद करने का, बेटी का उम्र है खेलने का। खेलने वाले उम्र में गहने पहनोगी तो हो जाएंगे, रंगीन कपड़े पहनोगी तो गंदे हो जाएंगे, इसलिए बेटी अपनी माँ से मना कर देती है। दूसरा पंक्ति देखेंगे, ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर, क्यों कहती हो? सुंदर लगे किसको कहो माँ, देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। बेटी कहती है, माँ तुम मुझे सजाकर सुंदर सुंदर कहती हो, सुंदर बनकर मुझे किसको दिखाना है? मैं बिल्कुल छोटी हूँ, बिल्कुल भी छोटी हूँ, मुझे सुंदर बनाना चाहती हो, ताकि दिखाई दो सुंदर। तुम मुझे सुंदर बनाना चाहती हो, बहुत ही सुंदर क्यों कहती हो? मुझे बहुत ही नए कपड़े पहनाकर, सोने चांदी के गहने पहनाकर मुझे सुंदर क्यों बनाना चाहती हो? तुम देखना चाहती हो, देखने वालों को मैं सुंदर लगती हूँ, तुझे भी सुंदर लगती हूँ, जो सज धज कर बाहर जाती हूँ तो बाहर के लोगों को मैं सुंदर लगती हूँ, मैं बिल्कुल गुड़ियों के जैसे लगती हूँ। तो वो सुंदरता मुझे क्या करता है? तकलीफ देता है, ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर क्यों कहती हो? सुंदर, बहुत ही सुंदर मुझे क्यों कहती हो? तो मैं सुंदर बनूंगी, मैं सज धज कर जाऊंगी बाहर, देखने वालों को सुंदर लगती हूँ, अति सुंदर लगती हूँ। सुंदर लगे किसको कहो माँ, कहती हो किसको सुंदर लगना है मुझे, किसको दिखाना है मुझे? बिल्कुल मैं छोटी हूँ। बेटी कहती मैं बिल्कुल छोटी हूँ, किसके लिए मैं सुंदर बनूं? देखने वालों को लगता है सुंदर, जो मुझे देख रहे हैं, देखने वालों को मैं सुंदर लगती हूँ, लेकिन उनको खुशी भी मिलता है मुझे देखकर। देखो वो गुड़िया रानी किस तरह सजी है, नए नए कपड़े पहनी है, रंगीन कपड़े पहनी है, सोने चांदी के गहना पहने, बिल्कुल गुड़ियों के जैसे लगती है, परियों के जैसे लगती है। लोग मुझे तारीफ करते हैं, मुझे गुणगान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो मुझे क्या होता है? बिल्कुल बोझ लगता है, बिल्कुल मुझे क्या लगता है? बंधन लगता है। देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, जो देखते हैं उनको खुशी मिलती है, साथ ही साथ मगर मुझे बड़ा बंधन लगता है, मुझे बहुत ही बोझ लगता है माँ, क्योंकि वो सभी चीजें पहनकर मैं बाहर जाऊं, खेल नहीं सकती हूँ, मनमानी कर ही नहीं सकती हूँ।
क्योंकि यह मुझे उम्र है खेल कूदने का उम्र है, मनमानी करने का उम्र है। बचपना तो बिल्कुल मनमानी करने का ही होता है। तो ऐसे बचपनों के मनमानी करनों के दिनों में तुम मुझे सोनों के गहने पहनाकर, रंगीन कपड़े पहनाकर, सुंदर बनाकर तुम देखना चाहती हो माँ, लेकिन मुझे बिल्कुल बंधन लगता है, मुझे बिल्कुल बोझ बनता है। इसलिए माँ, ना मुझे सुंदर बनने की जरूरत है, ना मुझे किसी को दिखाने की जरूरत है, ना मुझे कोई देखने की जरूरत है। ये सभी तुम्हारे बंधन देने वाले वस्तु ही नहीं चाहिए, मुझे बंधन बनने वाले वस्तुएं नहीं चाहिए, तकलीफ देने वाले तुम्हारे वस्तुएं मुझे नहीं चाहिए हो, ताकि दिखाई दो सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये कहती हो सुंदर लगे किसको कहो माँ, देखने वालों को लगता है सुंदर, देता है आनंद, मगर मुझे बनता है बड़ा बंधन। इस दूसरे पंक्ति में फिर भी यहाँ पर माँ और बेटी का ही संवाद है। पहले पंक्ति में जो माँ बेटी को सुंदर बनाना चाहती थी, माँ को सजाना, सॉरी, पहले पंक्ति में माँ अपने बेटी को नए नए कपड़े, सोने चांदी के गहने पहनाकर सुंदर बनाकर देखना चाहती थी, बेटी मना करती है। इस दूसरे पंक्ति में बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ तुम मुझे सुंदर बनाने की कोशिश करती हो, सुंदर बनकर मुझे किसको दिखाना है, बहुत ही सुंदर बनाना चाहती हूँ, क्यों माँ? तो मैं सुंदर बनूंगी, मैं तुम्हारे सोने चांदी के गहने पहनूंगी, मैं तुम्हारे रंगीन कपड़े पहनूंगी, जो मुझे देखने वालों को खुशी मिलता है। तुम मुझे देखकर खुश बन सकती हो, साथ ही साथ मुझे देखने वालों को खुशी मिलता है, लेकिन वो सभी मुझे बंधन बनते हैं, वो सभी मुझे तकलीफ देते हैं माँ। इसलिए तुम्हारे तकलीफ देने वाले वस्तुएं मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारे तकलीफ देने वाले वस्तुएं मुझे नहीं चाहिए माँ। यहाँ पर दूसरे पंक्ति में बेटी ही अपने माँ से संवाद करती है। तीसरा पंक्ति देखिए, मेरा यह बचपना, तुम्हारा यह मातृत्व, यही गहने हैं मेरे लिए माँ, तुम मेरा गहना हो, मैं तुम्हारा गहना हूँ, फिर अन्य गहनों क्यों चाहिए माँ। यहाँ पर तीसरा जो पंक्ति में माँ फिर भी बेटी ही अपनी माँ से कहती है, मेरा यह बचपना, अपने माँ से कहती है, माँ मेरा बचपन ही तुम्हारे लिए अनमोल गहना है, क्योंकि बचपन में बच्चे जो भी करें बिल्कुल खुशी मिलता है, तोतलाकर बोलते हैं, खेलते हैं, मनमानी करते हैं। जो बच्चों का मनमानी करने का दृश्य है, देखने के लिए बहुत ही खुशी होती है। बच्चे कुछ भी करे, छोटे बच्चे, वो गाली दे या तोतलाकर बोले, किसी को मारे पीटे, घर के वस्तुओं को तोड़ दे, जो भी करे, वो क्या, उनके जो बचपना, उनके जो खेल कूद सभी को खुशी देता है। कहते हैं कि बच्चों का खेल कूद माँ के मनों में हिलोरे उठाते हैं। जो बच्चे खेल कूद करते हैं, माँ खुशी से देखती है, माँ को हद से ज्यादा खुशी मिलता है। क्यों? कहती है कि देखो मेरा बेटा कैसा खेल रहा है, मेरी बेटी कैसे खेल रही है, क्योंकि बच्चों का बचपना ही माँ के लिए हद से ज्यादा अनमोल गहना है। बच्चों का बचपना ही माँ के लिए हद से ज्यादा अनमोल गहना है। बेटी कहती है, मेरा यह बचपना, माँ मेरा यह बचपन, तुम्हारा यह मातृत्व, मेरा बचपना ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण का गहना है। तुम्हारा मातृत्व, तुम्हारा जो प्यार है, माँ निस्वार्थ प्यार करती है अपने बच्चों से। माँ का निस्वार्थ प्यार ही बच्चों के लिए अनमोल गहना है। दिलों से चाहती है अपने बच्चों को नहला धुला कर, मोजे जूते पहना कर, खाना खिलाती है, पालन पोषण करती है। हम बीमार पड़ते हैं दिन रात हम लोगों को देख लेती है। निस्वार्थ सेवा जो करती है माँ, माँ का मातृत्व ही बच्चों के लिए अनमोल गहने माने जाते हैं। बेटी कहती यही गहने हैं मेरे लिए माँ, मेरे लिए तुम्हारा मातृत्व भी अनमोल गहना है, तुम्हारे लिए मेरा बचपन ही अनमोल गहना है। हम दोनों के बीच में अन्य गहनों की जरूरत क्या है? वही तुम्हारा गहना है, तुम मेरा गहना। बेटी माँ से कहती है, माँ तुम मेरा गहना हो, मैं तुम्हारे गहना हूँ, तुम्हारा मातृत्व ही मेरे लिए अनमोल गहना है, मेरा बचपना ही तुम्हारे लिए अनमोल गहना है। हम दोनों के बीच में अन्य गहनों की कोई जरूरत नहीं है, फिर अन्य गहने क्यों चाहिए? माँ से कहती है, माँ अन्य गहने क्यों चाहिए? अन्य गहने चाहिए नहीं, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरों के लिए गहना है। तुम्हारा मातृत्व ही मेरे लिए गहना है,
मेरा बचपना ही तुम्हारे लिए गहना है, हम दोनों के बीच में खो जाने वाले सोने चांदी के गहने नहीं चाहिए माँ, फट जाने वाले तुम्हारे रंगीन कपड़े नहीं चाहिए माँ। आइंदा उन वस्तुओं को तुम मुझे देखकर सजाना चाहती हो, वो खो जाए, फट जाए, हम दोनों के बीच में फिर से दरार आ सकता है। इसलिए माँ, ना मुझे तुम्हारे रंगीन कपड़े चाहिए, ना मुझे तुम्हारे सोने चांदी के गहने चाहिए, मुझे गहने नहीं चाहिए माँ। तुम ही मेरे लिए तोहफे में आए हुए अनमोल गहना हो, मैं ही तुम्हारे लिए अनमोल गहना हूँ। हम दोनों के बीच में अन्य गहनों की कोई जरूरत नहीं है, अन्य गहने नहीं चाहिए माँ। तुम मेरे लिए गहना हो, मैं तुम्हारे लिए गहना हूँ, हम दोनों के बीच में अन्य गहने नहीं चाहिए। यहाँ पर इस अनुवाद कविताओं में कुवेंपु जी, कन्नड़ साहित्य के कुवेंपु जी, बच्चों का मनोदशाएं, यानी बच्चों के मनोदशा कैसे होते हैं, बाल मनो साहित्य से लिया गया इस कविता एक अनुवाद कविता है। इस कविता का मूल कवि है कुवेंपु जी। इस कविता का मूल कवि है कुवेंपु जी। कुवेंपु जी के बाल मनो साहित्य से, कुवेंपु जी का बाल मनो साहित्य से लिया हुआ एक छोटा सा कविता था गहना। इस गहना कविताओं को डॉक्टर विमला राव हिंदी में अनुवाद की थी। इस अनुवाद कविता में यहाँ पर दो मनोदशाओं की कहानी है। दो मन किस तरह से सोच सकते हैं, एक तो माँ का मातृत्व का मन है, दूसरा तो माँ को चाहने वाली प्यारी बच्ची है। दोनों का मनोदशाएं हैं। देखिए, माँ ही होते हैं, माँ अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर मैं इसे सोचती थी, अपनी बेटी को सजाना चाहती थी, रंगीन कपड़े पहनाना चाहती थी, सोने चांदी की गहनाएं पहनकर उसे सजाकर बिल्कुल परी सुंदर रानी के जैसे देखना चाहती थी। ये तो माँ का मनोदशा है, ये तो माँ का चाह है, क्योंकि माँ अपनी बेटी को खूबसूरत बनाकर देखना चाहती है। लेकिन 5 या 6 साल की छोटी सी बच्ची है, यानी सुबह से शाम तक आंगन में पिरकानी करने वाली, आंगन ही सब कुछ मानकर खेलने वाली बच्ची है। उन बच्चों का मनोदशा कैसे होते, बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। कभी गाते हैं, कभी रोते हैं, कभी तड़पते हैं, मनमानी करते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, चिकड़ में खेलते हैं, गंदे में खेलते हैं, मनमानी करते रहते हैं। ऐसे मनमान करने वाली छोटी सी बच्ची है। माँ जो पहना कर देखने चाहने वाले भोज वस्तुओं को मना करती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को चाहने वाले ही हैं। माँ अपनी बेटी को चाहती है, बेटी माँ से चाहती है, बेटी माँ से प्यार करती है, माँ बेटी से प्यार करती है। एक दूसरों को चाहने वाले ही, एक दूसरों के बिना न रहने वाले हैं। बेटी के बिना माँ नहीं रह सकती, माँ के बिना बेटी नहीं रह सकती। इन दोनों मन की दशाओं को इस कविता में व्यक्त किया गया है। इस कविता में सिर्फ शीर्षक बस इतना है कि दो एक दूसरों को चाहने वाले जीव हैं, दो एक दूसरों को निस्वार्थ प्यार करने वाले हैं। माँ तो दुनिया में एक अद्भुत शक्ति है, निस्वार्थ सेवा देने वाली या निस्वार्थ प्यार माँ से मिल सकता है। अन्य किसी व्यक्तियों से हम प्यार चाहते हैं तो निस्वार्थ प्यार हो ही नहीं सकता, प्यार के बदले में कुछ चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, माँ का प्यार बिल्कुल निस्वार्थ है। निस्वार्थ प्यार से माँ अपनी बेटी को कुछ देना चाहती है। निस्वार्थ प्यार से ही बेटी माँ के प्यार को ही कायम बनाकर रखना चाहती है, माँ के प्यार में ही बंधे रहना चाहती है। यहाँ पर दो मनों की दशाएं, दो मन की व्यवस्थाएं, दो मन की वेदनाएं, दो मन की हंसी खुशी इस कविता में देख सकते हैं। कुवेंपु जी ने लिखा हुआ गहने अनुवाद कविता डॉक्टर विमला राव हिंदी में अनुवाद की थी। यह कविता समाप्त हो गई। धन्यवाद। Right.